हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मतलब अगर आप शिपिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये डाउट एकदम आता ही होगा, आपको आता होगा, आपके घर वालों को आता होगा। तो ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप न्यू ज्वाइनर्स है या फिर न्यू शिपिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, तो टॉपिक का नाम ये है कि अगर आप जहाज पे हैं और आपके घर पे कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो क्या आपको छुट्टी मिल सकता है तुरंत उसी टाइम पे? और किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का घर पे और भी कुछ खराब कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है? तो इसका आंसर बहुत सारे को चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही चीज़ के बारे में बात करूंगा। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में जो मैं भी देखा हूँ, इसके मतलब ऐसे सिचुएशन मतलब मेरे सामने हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, अगर आपको मर्चेंट रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, लाइक IMCT, DNS स्पॉन्सरशिप एग्जाम, GME स्पॉन्सरशिप एग्जाम, BTO स्पॉन्सरशिप एग्जाम, इवन सिनर्जी एग्जाम का डेक कैरेट, इंजन कैरेट, GP रेटिंग, सबका स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद फिर आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन विजिट कीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप जहाज पे हैं तो आपको अगर आपके अगर फैमिली में कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो आपको छुट्टी मिल सकता है कि नहीं? तो देखिए, अभी अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, तो मैं इसके बारे में बात करूँ। जैसे कि मैं अपना कैरेट शिप किया था 2017 में, ठीक है। 2017, 18, 19, 3 साल, मतलब दो साल में मैं अपना कैरेट शिप कंप्लीट कर लिया था। तो उस टाइम और अभी के टाइम लगभग सेम ही है। तो देखिए, अगर आप जब ऑफिसर बनेंगे, जैसे कि ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहता है 6+-1, मतलब 6 महीने में भी आपका साइन अप हो सकता है, 5 महीने में भी हो सकता है, 7 महीने में भी हो सकता है। तो अभी के प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम कंपनी, ठीक है, आपका साइन ऑफ बहुत लेट कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल साइन ऑफ। तो जैसे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है तो फिर आपका 7 महीने कर देगा, कभी 8 महीने कर देगा एक्सटेंड, कभी भी 5 महीने में आपका छुट्टी नहीं मिलता है। तो नॉर्मल सिचुएशन। अभी किसी का अगर फैमिली में इमरजेंसी आ जाता है तो चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, बिकॉज कंपनी ऐसे ही करता रहेगा, हाँ इस पोर्ट पे अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट पोर्ट पे करेंगे। अगर आप टॉप 4 में हैं, मतलब चीफ इंजीनियर, कैप्टन, सेकंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, अगर ये सब है तो उस टाइम में थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर आप जूनियर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर्स या फिर आप इंजन कैरेट, डेक कैरेट है, तो उस टाइम पे मतलब प्रायोरिटी बहुत कम देता है। जैसे कि मैं जब कैरेट शिप कर रहा था उस टाइम पे 2018 में हुआ था ये सीन। जैसे कि हम लोग एक गल्फ साइड में थे किसी पोर्ट पे, तो वहाँ पे मेरा एक सेकंड ऑफिसर था, मतलब जहाज तक पोर्ट पे था, तब वहाँ पे मालूम चला कि उनका पापा का डेथ हो गया। तो बहुत पोर्ट में, मतलब हम लोग फर्स्ट दिन पोर्ट पे आए तभी मालूम चला कि ऐसा सीन हो गया। तो एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन तक थे हम लोग, 3-4 दिन। बट फिर वो यहाँ से कंपनी में बोलता रहा, बट कुछ साइन का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं देखा हूँ, मतलब उनका जो सिचुएशन है, उनका जो ये हुआ, तो मैं देखा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इमरजेंसी में छुट्टी पाना आजकल बहुत मुश्किल वाली बात है। अब ऐसे भी कंपनी करता है, जैसे कि किसी का मतलब घर पे कुछ इमरजेंसी हो गया, ठीक है। अब कोई किसी का कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का, अगर उसका 3 महीने में किसी का कुछ घर पे कुछ हो गया, तो अगर वो बोलते हैं कि मेरे घर पे कुछ हो गया तो मुझे 3 महीने में चाहिए छुट्टी, तो उस टाइम में क्या बोलता है कंपनी, मतलब कंपनी गेम खेलता है, कोई भी कंपनी हो अभी के टाइम पे, कि हाँ आपको हम छुट्टी दे देंगे, बट आपका जो ट्रैवल का जो खर्चा होगा, एजेंट का चार्जेस, टिकट का चार्जेस, सब आपको पे करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे वो लोग गेम खेल लेता है कि कैसा, पता नहीं, यही सब आजकल चल रहा है, सिनेरियो अभी ऐसा ही है। तो आप इस शिपिंग इंडस्ट्री में आने से पहले ये सब सोच लीजिएगा, ठीक है। अभी के टाइम पे इमरजेंसी होता है तो छुट्टी जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपका लक अच्छा है तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप शिपिंग में हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे का हुआ है कि घर पे किसी का डेथ हो गया, नहीं जा पाया, फिर बाद में 1 महीना बाद पहुंचा, जब सब कुछ खत्म हो गया तब 1 महीना बाद, 2 महीना बाद पहुंच रहा है। ऐसे बहुत सारे के साथ होता है। किसी किसी का शादी रुक जाता है, मतलब शादी का डेट फिक्स हो गया, कंपनी से पहले ही मैं मालूम है कि मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे पहले ही बोला हुआ कि हाँ मेरा शादी है, मुझे इस डेट पे, मुझे इससे पहले छुट्टी चाहिए। कंपनी वाला बोले हाँ कोई बात नहीं, हम छुट्टी दे देंगे, आप बस पहले ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आप ज्वाइनिंग हो गया, फिर तो जो आपके साथ बात करके आपको ज्वाइनिंग करवा था, फिर तो वो आपसे मुंह मोड़ लेगा। फिर जब आप बोलेंगे साइन अप दे दो, साइन अप दे दो, फिर कुछ रिप्लाई नहीं आता है, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत डिले करता है। तो अभी का टाइम सिचुएशन ये है। बाद में आई थिंक ये बहुत और ख़राब होगा या फिर अच्छा होगा, पता नहीं। बट अभी के टाइम पे साइन ऑफ साइन ऑन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बाद में भी ऐसे चलता रहेगा। और इमरजेंसी में छुट्टी होता है, बट अगर आपका लक अच्छा है तो हो गया, नहीं अच्छा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपका वही माइंड सेट लेके आप शिपिंग इंडस्ट्री में आइए कि ऐसा हो सकता है, तो मुझे मतलब प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। तो जो भी जिसका भी एक कॉमन डाउट था कि इमरजेंसी में छुट्टी मिलता है कि नहीं,
हाँ, अगर आपका हेल्थ इमरजेंसी है, आपका कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया खुद को, कुछ मेडिकल इमरजेंसी, तब उस टाइम पे तो कंपनी कर लेता है। और अगर फैमिली में कुछ हो जाता है, आपको जल्दी घर घर पहुंचना है, तो फिर उस टाइम पे कुछ चांसेस बहुत कम है। डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी, बट आजकल मोस्टली कंपनी में ऐसे ही होता है। तो आप प्रिपेयर रहिए, आपको आपका जो माइंड सेट है ऐसे ही बना लीजिए। तो अगर अगर किसी कोई डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बोलने के लिए वीडियो बनाया था। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे मुझे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आता रहेगा बाद में भी। और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम पे। तो मैं वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।